नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज 12। तो मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त तो चला है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में हम बात करेंगे डिंडोरी की, जहां गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने सोमवार को महंतवानी में जंगी प्रदर्शन किया और थाना प्रभारी को तत्काल हटाने की मांग की। आगे बात करेंगे फर्रुखाबाद की, जहां जिला अस्पताल लोहिया का सीएमओ ने किया निरीक्षण। सीएमएस ने सीएमओ को धमकी भी दी, कहा कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। ऐसी तमाम खबरों की विस्तार से चर्चा करेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। महंतवानी थाना अंतर्गत सड़ोली में विगत दिनों सनी मरावी के साथ लगभग 15 लोगों द्वारा की गई मारपीट के मामले में मुख्य आरोपी के साथियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय 4 निर्दोष आदिवासी युवकों को ही पुलिस द्वारा मामले में आरोपी बनाए जाने के मामले में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने सोमवार को महंतवानी में जंगी प्रदर्शन किया और थाना प्रभारी को तत्काल हटाने की मांग के साथ मामले की पुनः जांच कर आदिवासी सनी मरावी के साथ मारपीट करने वाले सभी आरोपियों के खिलाफ तत्काल मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की गई है। पार्टी द्वारा दुर्गा मंदिर से बाजार चौक तक रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर तत्काल कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है। वहीं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की मांगों पर न्यायसंगत कार्रवाई प्रशासन द्वारा नहीं की जाती है तो पार्टी आगामी दिनों में पुलिस और प्रशासन के खिलाफ जिला स्तरीय विरोध प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन करेगी। व्यापक आंदोलन की चेतावनी देते हुए पार्टी नेताओं ने जिला प्रशासन को जल्द से जल्द कार्रवाई किए जाने की चेतावनी दी है। आयोजित विरोध प्रदर्शन में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर कमलेश टेकाम, राष्ट्रीय महासचिव अमान सिंह पोटे, राजावली मरावी, हरि मरावी, जिला अध्यक्ष राम प्रसाद मरावी सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो धरना प्रदर्शन रखा। अगर इसके सनी मरावी के अगर सही तरीके से अगर जांच नहीं हो रहा है तो क्या लगता है आपको कि फिर से धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जांच जो अभी जो बताया गया और ज्ञापन आज दिनांक को दिया गया है जी, तो उसमें ये कार्रवाई के लिए आश्वासन दिया गया है जी, और ऐसा अगर कार्रवाई नहीं होती सही तरीके से तो इसमें फिर अच्छे बड़े रूप में आंदोलन भी होगा और हो सकता है कि हमको या थाना गिराव या जिले में बैठना पड़े। तो आप लोग भी जानते हैं, पुलिस प्रशासन भी जानते हैं कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का ये पुराना इतिहास रहा है और हम हमेशा न्याय मांगने के लिए अन्याय अत्याचार के खिलाफ ही लड़ते हैं, जो कि आजकल आप देखने में आ रहा है कि सारे ट्राइबल एरिया में यही चल रहा है आदिवासियों। इसको हमने कहा कि गंभीरता से इसकी जांच की जाए और उसके बाद पता चलेगा कि सही अगर जांच नहीं पाई जाती तो हम लोगों को ऐसा लगेगा कि अगर ये गलत हुआ है तो हम लोग फिर से वो सनी मरावी के साथ पूरी पार्टी खड़ी है। डिंडोरी से सी न्यूज संवाददाता दीपक की रिपोर्ट। शहर की आवास विकास कॉलोनी में स्थित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिला अस्पताल के जिलाधिकारी के आदेश पर सोमवार सुबह करीब 10 बजे निरीक्षण करने के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अवरिंद्र कुमार पहुंचे, जहां कई डॉक्टर अनुपस्थित मिले और इसके बाद उन्होंने डॉक्टरों के चैम्बर में जाकर व्यवस्थाओं को देखा, जिसके बाद पैथोलॉजी लैब में जाकर व्यवस्था देखी। वहां पर मौजूद एक बुजुर्ग दंपत्ति ने शिकायत की, जिस पर सीएमओ वृद्ध दंपत्ति की समस्या का उन्होंने समाधान कराया। इस दौरान सीएमओ डॉक्टर अवनिंद्र कुमार की सीएमएस डॉक्टर अशोक प्रियदर्शी से किसी बात को लेकर तीखी बहस हो गई, जिस पर सीएमओ ने सीएमएस से उनके खिलाफ लिखा पढ़ी कर डीओ लिखने की बात कही। तो सीएमएस ने सीएमओ से कहा कि तुम चाहे जो लिखा पढ़ी कर लो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। जिसके बाद सीएमओ ने सिटी स्कैन सेंटर पर पहुंचकर निरीक्षण किया और वहां पर मौजूद प्रशिक्षु छात्रों से ड्यूटी के संबंध में जानकारी ली। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अवनिंद्र कुमार ने बताया कि जिलाधिकारी के आदेश पर स्वास्थ्य सेवाएं व्यवस्थाएं बेहतर करने के लिए जिला अस्पताल लोहिया का निरीक्षण किया है। अस्पताल की जल्दी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली जाएंगी। वहीं 2-3 डॉक्टर अनुपस्थित मिले हैं और सफाई व्यवस्था चल रही थी, जल्दी व्यवस्था को दुरुस्त कर लिया जाएगा। सीएमओ साहब, लोहिया अस्पताल का निरीक्षण किया है, कैसी क्या व्यवस्थाएं हैं कि डीएम के निर्देश हैं? जिलाधिकारी महोदय जो है किसी के अधिकारी को किसी के मजिस्ट्रेट में लगाया मंडे है, मुझे और सीडी साहब को लगाया, किसी उपलक्ष्य में मैं आया था और यहाँ कई लोग एबसेंट निकले हैं। व्यवस्था है दुरुस्त करने में हमको सर नहीं छोड़ेंगे। कितने लोग एबसेंट हैं? डॉक्टर कितने एबसेंट हैं? 2-3 डॉक्टर हैं, बाकी सफाई व्यवस्था अन्य सफाई सभी कर रहे थे, इसी पर लोग सफाई कर रहे हैं, लेकिन मुझे जल्दी करना चाहिए, लेकिन मुझे उम्मीद है कि सही हो जाएगा। कोई ना कोई डेली आएगा सही हो जाएगा। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश की रिपोर्ट।
उत्तर पश्चिम रेलवे के देशनोक रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 14.18 करोड़ रुपए की लागत से पूरा कर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 22 मई को इस नवनिर्मित स्टेशन का उद्घाटन किया जाना प्रस्तावित है और इसके साथ ही प्रधानमंत्री देश भर में पुनर्विकसित 103 रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे, जिनमें देशनोक स्टेशन प्रमुख रूप से शामिल है। इस अवसर पर जोधपुर रेल मंडल की कई प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया जाएगा। वहीं उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण ने प्रेस मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि पुराने स्टेशन भवन में स्थान की कमी और सीमित यात्री सुविधाओं के कारण यात्रियों को असुविधा होती है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत नए स्टेशन भवन, प्रवेश और निकास द्वार, सर्कुलेटिंग एरिया, सुव्यवस्थित पार्किंग, प्रवेश हॉल, वेटिंग हॉल, प्लेटफॉर्म शेल्टर, दिव्यांगजनों के लिए विशेष सुविधाएं, शौचालय ब्लॉक, जल बूथ, बेहतर साइनेज और कोच इंडिकेशन बोर्ड जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं का निर्माण किया गया है। डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने यह भी बताया कि देशनोक स्टेशन को आधुनिकता और दक्षता का प्रतीक बनाया जाएगा, जो क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के साथ साथ यात्रियों को बेहतर अनुभव प्रदान करेगा। इस अवसर पर मीडिया प्रतिनिधियों को स्टेशन की नवनिर्मित सुविधाओं का अवलोकन करवाया गया, जिसमें जोधपुर रेल मंडल के मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी और वरिष्ठ अधिकारीगण भी मौजूद रहे। भारतीय रेल के जो महत्वपूर्ण स्टेशन हैं उन्हें अमृत भारत स्टेशन के रूप में पुनर्विकसित किया जा रहा है। पूरे भारतीय रेलवे में लगभग 1300 स्टेशन अमृत भारत रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित करने का कार्य प्रारंभ किया गया है। उनमें से 15 रेलवे स्टेशन जोधपुर मंडल में ही स्थित है। एक महत्वपूर्ण स्टेशन देशनोक स्टेशन है, जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तावित है। कार्यक्रम की रूपरेखा यह है कि दिनांक 22 मई को प्रधानमंत्री द्वारा देशनोक स्टेशन का उद्घाटन किया जाएगा। देशनोक स्टेशन एक महत्वपूर्ण स्टेशन है, जहां माता करणी का मंदिर भी है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी अपनी एक भूमिका है। उस स्टेशन पर जो पूरा का पूरा नया विकसित किया गया है, यात्रियों को नई नई सुविधाएं दिखाई पड़ेंगी। बहुत खूबसूरत बिल्डिंग का निर्माण किया गया है और पूरी बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है राजस्थान की संस्कृति को लेकर के बनाया गया है। पूरी बिल्डिंग स्थानीय पत्थरों से बनाई गई है। उस बिल्डिंग जो आर्किटेक्चर है, जो उसके कमरे हैं, जो उसके आर्च हैं, वह स्थानीय संस्कृति को प्रदर्शित करते हैं। और इतना ही नहीं, उस स्टेशन पर यात्रियों को बैठने की आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। एयर कंडीशन वेटिंग रूम मिलेगा उन्हें, एयर कंडीशन रिटायरिंग रूम, नॉन एसी रिटायरिंग रूम, विकलांगों के लिए, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए अलग अलग टॉयलेट की व्यवस्था है और इससे भी ज़्यादा बहुत सारी नई नई सुविधाएं विकसित की गई। मैं उम्मीद करता हूं कि राजस्थान की जनता को, जोधपुर मंडल की जनता को, देशनोक स्टेशन के आसपास के रहने वाले नागरिकों को इन सुविधाओं का लाभ मिलेगा। और माननीय प्रधानमंत्री महोदय को, भारत सरकार के हमारे रेल मंत्री महोदय को इसके लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, जिनके प्रेरणा से ये कार्य प्रारंभ हुआ और आज संपन्न होने की स्थिति में। धन्यवाद। जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। खबर कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड से है, जहां बाल विकास परियोजना पदाधिकारी रामपुर सुरेंद्र मोहन जिलानी के आदेश का पालन करते हुए प्रखंड क्षेत्र के सभी आंगनबाड़ी केंद्र पर अन्नप्राशन कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य रूप से बड़का गांव में रानी गीत महिला सुपरवाइजर, बेलाव में सरिता कुमारी, हुंडरा खुर्द में खुशबू निशा के देखरेख में अन्नप्राशन कार्यक्रम किया गया। महिला सुपरवाइजर्स द्वारा सभी गर्भवती महिला, धात्री माताएं, जीविका समूह और 0 से 2 वर्ष तक के बच्चों को लाभार्थी के रूप में बुलाया गया, जहां रंगोली बनाकर तरह तरह के खाद्य सामग्री से सजाकर ग्रामीण महिलाओं को स्वस्थ और पोषण के बारे में शपथ दिलाई गई। वहीं बताया गया कि शिशुओं के जीवन के पहले 100 दिन गर्भधारण से लेकर 2 वर्ष तक की माता के बारे में विस्तार से बताया गया, जिससे जीवन के लिए स्वर्णिम अवसर माना जाता है। बैठक में स्वास्थ्य और पोषण से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई, जिसमें संतुलित आहार के लिए 10 आवश्यक पोषक तत्वों की जानकारी, बच्चों की पहचान और देखभाल, प्रसव पूर्व और बाद देखभाल, एनीमिया जांच शिविर, किशोर स्वास्थ्य, नियमित स्वास्थ्य जांच, पूरक आहार की शुरुआत, नियमित टीकाकरण, अस्थायी परिवार नियोजन के साधनों की जानकारी दी गई। मौके पर पीरामल फाउंडेशन से राकेश कुमार और अंजलि तिवारी के साथ सैकड़ों महिला मौजूद रहीं। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल में चल रहे वेदगान और सामान्य वेदज्ञान कार्यशाला के 5वें दिवस के मुख्य अतिथि खंड शिक्षा अधिकारी अरविंद पटेल और विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र कुमार मानव रहे। कार्यशाला का प्रारंभ मुख्य अतिथि ने मां वीणा पानी के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन कर किया। अतिथियों का स्वागत कार्यशाला के जनपदीय समन्वयक दीनबंधु त्रिपाठी ने तिलक, माल्यार्पण, बैच, अलंकरण और अंग वस्त्रम देकर किया।
जनपदीय समन्वयक ने बताया कि आज कार्यशाला के 6वें दिन छात्रों को रुद्राष्टक, महामृत्युंजय मंत्र, गायत्री मंत्र के बारे में बताया जाएगा। संगीतमय गायन का अभ्यास होगा। वहीं उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि जनपद में मात्र घोरावल में ये कार्यशाला चल रही है। इस कार्यशाला में आकर मुझे अपने बचपन की याद आ गई है और मैं जिस स्कूल में पढ़ता था वहाँ 11 मंत्रों के साथ प्रार्थना होती थी और आज बच्चों ने जिन मंत्रों का गायन किया है मैं अभिभूत हूँ। मुख्य प्रशिक्षक विनोद तिवारी ने अपने नेतृत्व में सहायक प्रशिक्षक अशोक चौबे आनंद के साथ आज के विषय को पूरी तन्मयता के साथ ऊंचाई पर पहुंचाया। वहीं वातावरण वेद मंत्रों से पवित्र और मंत्रमुग्ध हो गया। इस अवसर पर संतोष तिवारी, संतोष सिंह, तमाम अभिभावक, ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल के अध्यापक मौजूद रहे। कार्यशाला में आए हुए अतिथियों का आभार प्रदर्शन, धन्यवाद ज्ञापन ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर अनुराग पांडे ने किया। बताते चले कि संस्कृत विभाग उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय रामायण और वैदिक शोध संस्थान अयोध्या के निर्देशन में संस्कार भारती और एडुलीडर्स के सहयोग से रामायण अभिरुचि कार्यशाला के अंतर्गत वेद गायन और सामान्य वेद ज्ञान कार्यशाला चल रही है। कार्यशाला में कुल 125 बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश गोस्वामी की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।